नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बहनों, प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन वंदन करते हुए हम आपको एक शुभ संदेश संविधान की ओर से हम सभी भाइयों को, अगर हमें ये संविधान न मिला होता तो हमें सम्मान आज नहीं मिला होता। आओ बैठो प्रेम से, छोटू, प्रिंस, मनीष, मात पिता गुरुदेव को प्रथम झुकाओ शीस। हाँ, और दिया न होता भीम ने अगर हमें संविधान, मिला न होता फिर कभी हम सबको सम्मान, कभी न मिलता इस तरह हम सबको सम्मान, दिया न होता भीम ने यदि हम सबको संविधान। अगर भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर हम लोगों को न दिया होता, तो समानता की बात कही है, इसमें किसी को ऊंच नीच, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, सब समान की बात कही गई है। नहीं तो हम सभी इतने दूर दूर से अशिक्षित थे। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ज्योतिबा फूले ने प्रयास किए थे, लेकिन जब संवैधानिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान दिया, तब कुछ जागृति हुई है। हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में बटा मेरा शूद्र समाज, जिसे जोड़ना अति कठिन लगता था महाराज। हे महाराज, सच कह रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में बटा था। हम यादव, जाट, अहीर, गुजर, बघेल, ये एक कोम ब्रादर के समुदाय के लोगों को बांट दिया। फिर तब भी पेट नहीं भरा इतने से, फिर बांटा यादव समाज में, डढ़ोर, कमरिया, ग्वाल, घोसी करके, फिर एक नहीं होने दिया, ऊंच नीच के भाव पैदा कर दिए, दूर दूर रहे। इसीलिए तो 15 लोग 85 पर राज करते रहे, हमने जोड़ नहीं पाया। भाई भाई से दूर था, भाई भाई से हुआ दूर अमर आजाद, लाभ उठाया फूट का खुशी ब्राह्मणवाद। ये ब्राह्मणवाद खुशी था, ये फूट को डाल करके। लेकिन हमें संविधान मिला हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार, दयानंद ज्योतिबा राव का स्वप्न हुआ साकार। इन्हीं लोगों ने बीड़ा उठाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहले कि शूद्र और नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और स्कूल भी चलाए थे इन्होंने। लेकिन संविधान जब मिला तो लोगों की समझ में आया ना। पहले लोग कहते थे कि शूद्रों का शिक्षा में अधिकार नहीं, वेदों में नहीं लिखा, ये पाप लगेगा, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और बताते रहे गरीबी का कारण, ये भाग्य बताते रहे।
गरीब समझता दान से, दूर गरीबी होए। चाल ब्राह्मणवाद की समझ न पाए कोई। ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि दान दो गरीबी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये चाल नहीं समझ पाए ब्राह्मणवाद की, क्योंकि कहा था पूजा करिए, पूजा पाठ व्रत दान तीर्थ स्नान, और कहा ब्राह्मणवाद ने इससे होगा कल्याण, इसी से कल्याण होगा। लेकिन हम इसीलिए बटे रहे। स्वेच्छा गायो जर मिला, जागृत हुआ विवेक। धीरे धीरे हम सभी मित्रों हुई रहे एक। अब हमारा समाज एक होने लगा, खान पान होने लगा। हम यादव जितने बटे थे 4 भागों में, लडोर कमरिया है, घोसी में, उनमें शादियां भी होने लगी हैं। इस तरह से इन्होंने लाभ उठाया और मंदिरों में हमें भरमाया, पत्थर पुजवाए। उसमें हुआ क्या कि बलिया बैठा द्वार पर, बनिया बैठा बेचता पूजा का सामान। बनिया द्वार पर बैठा पूजा का सामान बेच रहा, और पंडित अंदर ले रहे यजमानों से दान। वो अंदर दान ले रहे, इधर अपने ये सामान बेच रहे। लाभ तो इन्हीं का हो रहा था। दयानंद ने सर्वप्रथम मन में किया विचार, नारी शूद्र समाज का कैसे हो उद्धार। पत्थर के भगवान कब खाते हैं प्रसाद, और देवालय में देवता नहीं अमर आजाद। देवालय में देवता नहीं है, देवालय के देवता हमसे मांगत दान, और विद्यालय के देवता देते हमको ज्ञान। कभी न आना बात में आप अमर आजाद, चिकनी चुपड़ी बात सब करता ब्राह्मणवाद। दूर शराबा गंड से रहो अमर आजाद, भोड़ी करता आपकी बुद्धि ब्राह्मणवाद। इन पाखंडवादियों से दूर रहो, आपकी बुद्धि भोड़ी कर रहे हैं, आपकी बुद्धि में भ्रम फैला रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। खेल खिलौने की तरह खेल रहा इंसान, मंदिर में अब खोजता परम पिता भगवान। मंदिर में भगवान खोज रहा है, खेल खिलौनों की तरह खिला रहे ये ब्राह्मणवादियों को। ये देख लीजिए। अब इसका वीडियो आगे थोड़ा और देंगे, कल नारी पर देंगे। नमस्कार।